आज इस वीडियो में मैं आपको नागर और कुल्लू टूर कराऊंगा। कैसे आना है, कैसे पहुंचना है, कितना खर्चा होगा, बेस्ट तरीका क्या है इस पूरे टूर को करने का, कैसे कम प्राइस में सभी जगहों पर आसानी से घूम सके, वो सारे तरीके बताऊंगा। एक ही दिन में मात्र कुछ घंटे में नागर कुल्लू टूर किया जा सकता है। कैसे होगा, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नगर है कहाँ पर। नगर की बात करें तो नागर कुल्लू जिले के मनाली से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर है और कुल्लू सिटी से बात करें तो भी मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर है। कह सकते हैं कि नागर कुल्लू और मनाली के बीच में एक अलग रोड पर मौजूद है। मतलब कुल्लू और मनाली दोनों जगह से लगभग दूरी बराबर है। इस टूर की खास बात है कि मात्र एक दिन में ये पूरा टूर हो जाता है। मतलब सुबह को गए तो शाम तक या उससे पहले ही ये पूरा टूर फिनिश हो जाएगा। बहुत कम समय लगता है इस टूर को करने के लिए। आपको बेस्ट रहेगा कि मनाली टूर के साथ आप इस टूर को करें, क्योंकि मनाली के नजदीक है और मनाली टूर के साथ ही कुल्लू और नगर टूर भी किया जाता है। यही बेस्ट तरीका होता है। अगर आपने हमसे मनाली टूर पैकेज बुक किया है तो नागर और कुल्लू टूर भी हम ही करा देंगे, वो भी बहुत कम बजट में। इनफैक्ट मनाली टूर पैकेज में कुल्लू नागर टूर भी इंक्लूड रहता है। आपको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और मनाली टूर बुक कर दीजिए, क्योंकि इसी टूर में हम आपको कुल्लू नागर भी घुमाने वाले हैं। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पहुँचने के, वो क्या क्या तरीके हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि नागर और कुल्लू के इस एक दिन के टूर में हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। मैं आपको यहाँ की 5 अलग अलग जगह पर लेकर जाऊंगा। ये सभी वो जगह हैं जो हम अपने टूर पैकेज में भी लोगों को घुमाने ले जाते हैं। सबसे पहले है नागर कैसल। तो चलिए नागर कैसल चलते हैं। तो अभी निकल चुके हैं यहाँ से नगर कैसल के लिए। रास्ता वही वाला है जहाँ से डाइवर्जन है सोलांग वैली के लिए, और एक रास्ता जाता है नागर कैसल के लिए। यहाँ खड़ी है कुछ वॉल्वो, और यहाँ से एक रास्ता मॉल रोड के लिए भी है। रोहतांग 55 है यहाँ से, लेह 477, मणि 35 किलोमीटर, हडिम्बा देवी टेम्पल 3 किलोमीटर। ये जो लेफ्ट में रोड है ना, ये है हडिम्बा देवी मंदिर जाने वाला रास्ता। मॉल रोड भी जा सकते हैं इससे। और हम यहाँ सीधे आ गए हैं। ये है यहाँ का ऑटो स्टैंड। यहाँ से भी मनाली मॉल रोड जा सकते हैं। और देखो यहाँ सामने टी पॉइंट है। लेफ्ट वाला रोड सोलांग वैली रोहतांग पास के लिए जाता है। राइट में हम जाएंगे जो हमें लेकर जाएगा नागर कैसल। ये है सोलांग वैली वाला रास्ता। ये आ गया नागर कैसल वाला रास्ता। मनाली से नागर जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। सिंगल रोड है, आसपास में व्यूज बहुत अच्छे हैं। एक तरफ जब हम चंडीगढ़ से मनाली आते हैं तो शानदार हाईवे बन चुका है, वहीं मनाली से नागर जाते वक्त हमें वही पुराने रास्ते देखने के लिए मिलते हैं, जिन रास्तों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो आपको बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगी। दूर दूर तक बहुत खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। रास्ते में बहुत से अलग अलग छोटे छोटे गांव मौजूद है जो हिमाचल के ट्रेडिशन को दर्शाते हैं। अगर आप यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में आते हैं तो आप यहाँ पर जगह जगह पर बहुत सी सेब की दुकानें देखेंगे, जहाँ पर सेब को बड़ी बड़ी पेटियों में पैक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मनाली में बड़े स्तर पर सेब की खेती होती है। नागर कैसल जाते जाते ना एक जगह भी रुके हैं। यहाँ पे आप ये पेड़ देखिए, एप्पल का पेड़ है, कितने सारे ग्रीन एप्पल लगे हुए हैं। जूम करके दिखाता हूँ आपको। एप्पल के पेड़ तो मैंने दिखा दिए। अब आपको एप्पल के रेट भी बता देता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। आपको 70-80 के बीच यहाँ पे देखो क्लीनिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है इनका? सफाई, पॉलिश। देखो ऐसे ना वहाँ पे ना सेब थोड़ा पेड़ से टूट के आ रहे हैं, थोड़े से मैले हैं, मिट्टी लगी हुई है, और उधर देखो कैसे क्लीन होकर निकल रहे हैं। वाला क्या रेट है? ये पड़ेगा आपको 60 के करीब। वो आपको सेब दिखाते हैं, पेटी दिखाते हैं, क्या रेट चल रहा है मनाली में अभी दिखा देते हैं। क्या रेट बता रहे हैं? 800 रुपये पेटी। 800 वाली 1200 की पेटी। रोड में वो ना दूसरा सेब, दूसरा भी होता है। हाँ एक ही होता है। देखो ये इससे भी महंगा, अलग अलग 4-5 सेब की अलग अलग क्वालिटी है। एक ही है, देखो कितने किलो होता है इसमें? 10 किलो। ये लाल लेना है ना, लाल वाला ये लगेगा 600 में।
600 में। हाँ जी। ग्रीन वाला तो 800 रुपये लगेगा लास्ट। मनाली से 22-23 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे नागर, और नागर में जो घूमने वाली जगह है वो है सबसे ज्यादा फेमस यहाँ का किला, जिसे नागर कैसल के नाम से जाना जाता है। तो अभी लगभग नागर तो पहुंच चुके हैं, तो नागर आ चुके हैं अभी हम। ये है नागर के नज़ारे। अच्छा खासा शहर है, तहसील है नागर। पे 2 रास्ते हैं, राइट लेफ्ट। राइट नहीं जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि नागर का नगर कैसल इसी रोड पर है। तो यहाँ पे डाइवर्जन के बाद तो एकदम खड़ी चढ़ाई है नागर कैसल के लिए। ये जगह भी हमारे टूर पैकेज में इंक्लूड रहती है। अगर आप पैकेज लेते हैं तो यहाँ भी आपको घुमाने लेकर आएंगे पर्सनल कैब से। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ बनी सैकड़ों साल पुरानी इमारतें भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। इन्हीं इमारतों में से एक कुल्लू जिले में भी मौजूद है, जिसके निर्माण में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये नायाब इमारत है नागर कैसल, जिसे नागर का किला भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, नागर कैसल पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ की पेड पार्किंग, गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है। यहाँ पार्किंग में 4-5 गाड़ी खड़ी हैं। वैसे नगर कैसल के बाहर भी गाड़ी खड़ी हुई थी, हम पार्किंग में लेकर आ गए क्योंकि पार्किंग ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। पार्किंग में ही पार्किंग कैंटीन भी है, कुछ खाना पीना है तो यहाँ खा सकते हैं। यहाँ मिलेगी पार्किंग की स्लिप। कितने की है पार्किंग? 120। ये है जी पार्किंग स्लिप। इधर से हम आए थे और इधर हमें जाना है। अभी सामने नागर कैसल है। चलो जी घुमाते हैं आपको नागर कैसल। 50 रुपये एंट्री टिकट है। ये है जी एंट्री टिकट काउंटर, 50 रुपये का टिकट है, और विजिटिंग आवर्स 9 AM to 6 PM। टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो ये हो गया टिकट, 50 रुपये एक मेंबर का। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले की दीदार के लिए देश और विदेश सभी जगह से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। इस जगह को कुल्लू की पुरातन राजधानी भी बोला जाता है। देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है नागर कैसल। इसकी खूबसूरती अपने आप में अनोखी है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इसकी बनावट और निर्माण शैली को देखकर दंग रह जाते हैं। नागर कैसल का इतिहास सदियों पुराना है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा सिद्ध सिंह ने 16वीं शताब्दी में किया था। 17वीं शताब्दी के मध्य तक राजा महाराजा इसे शाही महल और शाही मुख्यालय के तौर पर प्रयोग करते थे। बाद में इसे कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। हेरिटेज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं आप, शॉल्स वगैरह की, सूट की। नागर कैसल आज भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस राष्ट्रीय धरोहर का निर्माण देवदार के पेड़ और पत्थरों से किया गया है। ये देख रहे हो, पत्थर की लेयर है। ये पत्थर, वो पत्थर, वो पत्थर, बीच में ना कुछ नहीं है, लगभग मिट्टी वगैरह है। यहाँ पर लकड़ी है, ये वुडन है। पूरी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनी हुई है। और लेंटर की बात करें, छत की बात करें, तो लकड़ी का ही इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी नागर कैसल में है और दिखा रहे हैं आपको नागर कैसल की प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे रुकने का भी अरेंजमेंट है। आप यहाँ रूम भी ले सकते हैं, चाहो तो रुक भी सकते हैं। जैसे एक सुपर डिलक्स रूम मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी लॉक लगा है तो मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। और लेकिन रूम के बाहर से अगर आप व्यू देखेंगे तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़, ये है यहाँ के रूम, डिलक्स रूम। आप चाहो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो। ये रेगुलर सूट। राष्ट्रीय धरोहर नागर कैसल के दीदार के लिए रोजाना देश और विदेश से सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस भवन में कहीं भी लोहे की कील का प्रयोग नहीं किया गया है, न ही किसी सीमेंट का प्रयोग किया गया है। नागर कैसल का ये किला 1905 में आए भयंकर भूकंप को भी आसानी से झेल गया और इस किले को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ का इतिहास किले की दीवारों पर दर्शाया गया है। यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट का भी कहना है कि कैसल की निर्माण शैली काफी शानदार है और देखने लायक है। आज तक हमने सिर्फ कुल्लू और मनाली की खूबसूरती की देखी थी, लेकिन आज कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है हमें मनाली के पास। हाँ, तो बताओ कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा है नागर कैसल। मज़ा आ रहा है यहाँ भी, आपको आना चाहिए और हमारे पैकेज में भी इंक्लूड है वैसे तो।
अगर आप हमारे से पैकेज बुक कराते हैं तो नागर कैसल हम आपको ज़रूर घुमाएंगे। जरूर घुमाएंगे। दूसरी बात, ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुरानी है। चलो एक बार ऊपर चलते हैं, आओ ऊपर की तरफ चलते हैं, एक बार देख के आते हैं क्या है ऊपर। सन 1846 तक इस घराने के वंशज किले का प्रयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने सारा कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया, तब राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए इसे मेजर को बेच दिया था। इसके बाद इसे रहने के लिए यूरोपियन रहन सहन के अनुरूप परिवर्तित कर दिया गया। कुछ समय बाद मेजर ने इसे सरकार को बेच दिया और इसका प्रयोग ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूप में होता रहा। अब यह किला सरकार के अधीन है। यह किला ब्यास नदी के तट पर बना हुआ है। ये देखो, मैं कुछ और व्यू दिखाता हूँ आपको। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काफी ठीक ठाक जगह है, बढ़िया यार, घूमने के लायक जगह है। तो इसी फ्लोर पे ना एक रेस्टोरेंट भी है, उधर वहाँ कॉर्नर में आप यहाँ पर फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। इस पूरे एरिया में काफ़ी सारे रूम हैं और इसको सेपरेट कर देता है ये गेट। रेस्टोरेंट भी दिखा देते हैं आपको, चलो। ये रेस्टोरेंट, इस किले के परिसर में देखने के लिए अन्य आकर्षक और दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे मंदिर, आर्ट गैलरी। इसके अलावा यहाँ बॉलीवुड की बहुत सी अलग अलग मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। शूटिंग हुई है यहाँ पे द हीरो, रोजा, जब वी मेट, बरसात, गीत, तेरे नाल लव हो गया, बैंग बैंग, ट्यूबलाइट, माचिस और एक तेलुगु मूवी। नगर कैसल बॉलीवुड निर्माता निर्देशकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। उधर इतिहासकारों का कहना है कि ये इमारत अपने आप में एक अजूबा है। इस इमारत की खूबसूरती के साथ साथ मजबूती सबको चौंकाती है। नगर कैसल काफी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से हमें दूर दूर तक कुल्लू वैली का बहुत ही अद्भुत नजारा देखने के लिए मिलता है। बहुत खूबसूरत जगह है नागर कैसल, और कुल्लू और नागर टूर में नागर कैसल सबसे टॉप पर आता है। यहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट नागर कैसल घूमने जरूर आते हैं। देखिए यहाँ लिखा वे टू म्यूजियम। चलो रेजिडेंशियल एरिया। फ्रेंड्स, अभी मैं नागर कैसल के म्यूजियम के बाहर खड़ा हूँ। म्यूजियम दिखा देता हूँ आपको, म्यूजियम में क्या है, कैसा है। ये है नागर कैसल और ये था म्यूजियम। और यहाँ जो कुछ पत्थर लगे हुए हैं ना, ये तो बहुत पुराने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, दूसरे नंबर पर है गौरी शंकर मंदिर, जो नागर कैसल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छा मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की। आप पैदल पैदल भी यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सजला वाटरफॉल। ये नजारा है वाटरफॉल का, ऑन रोड है। जब आप मनाली से नागर के लिए आएंगे या फिर नागर से वापस मनाली इसी रोड से जाएंगे तो आपको सजला गांव देखने के लिए मिलेगा, जहां पर सजला वाटरफॉल है। गाड़ी साइड लगाइए और आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नागर कैसल घूमते घूमते ना रास्ते में एक वाटरफॉल पर रुके हैं। अगर आप नागर कैसल जा रहे हो तो रास्ते में ये वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा, कैनोई वाटरफॉल। यहाँ भी आप रुकिए, विजिट कीजिए, 5-10 मिनट के लिए यहाँ रुक सकते हैं। अब आप नागर कैसल जाएंगे तो यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। ऑन रोड है, तो गाड़ी साइड में लगाओ और विजिट करने आ जाओ। 10 से 15 मिनट आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। काफ़ी पीसफुल जगह है और छोटे छोटे ना डैम जैसे यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ऐसी ही अल्टीमेट जगहों पर आपको घुमाते रहेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। ग्राम पंचायत गोजरा में खखनाल नाम की जगह पर कैनोई वाटरफॉल मौजूद है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, अब आगे चलते हैं। इस रोड पर हालांकि कई अलग अलग वाटरफॉल हैं। कुछ वाटरफॉल ऑन रोड हैं तो कुछ वाटरफॉल के लिए आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा।
लेकिन ये ऑन रोड है तो यहाँ आपको जरूर रुकना चाहिए। चौथे नंबर पर है कुल्लू का प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर। ये मंदिर भी कुल्लू का बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ज्यादा मान्यता है। तो हम भी अपने उन सभी विजिटर्स को जो मंदिर में जाना चाहते हैं उन्हें यहाँ जरूर लेकर आते हैं। यहाँ भी आपको जरूर दर्शन करने आना चाहिए। कुल्लू प्रसिद्ध है अपने दशहरा फेस्टिवल के लिए। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और ये मंदिर भी बड़े स्तर पर सजाया जाता है। तो आपको भी यहाँ पर एक बार विजिट करने जरूर आना चाहिए। नंबर 5 पर है कुल्लू मनाली की प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग, जो कुल्लू में ही की जाती है व्यास नदी पर। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो रिवर राफ्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अलग ही एडवेंचर रहता है। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग करते हैं वहाँ एक अलग एडवेंचर है, लेकिन मनाली रिवर राफ्टिंग जो कुल्लू में होती है उसका एक अलग एडवेंचर है। क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान सभी के पास बोट हैंडल रहता है, लेकिन कुल्लू मनाली रिवर राफ्टिंग में सिर्फ गाइड के पास हैंडल रहता है। बाकी सब लोग रिलैक्स बैठते हैं और रिवर राफ्टिंग पर फोकस करते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ आने के बाद रिवर राफ्टिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है वो 5 जगह जहाँ हम आप लोगों को घुमाने ले जाते हैं अपने टूर पैकेज में। ये लास्ट डे का टूर प्लान होता है। इससे पहले 2 दिन हम दूसरी अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन लास्ट डे में ये सभी जगह इंक्लूड रहती है मनाली टूर पैकेज में। जिस दिन आप रिटर्न जाएंगे उसी दिन ये टूर किया जाता है। सेम डे आपकी रिटर्न वॉल्वो रहती है चंडीगढ़ या दिल्ली के लिए। ठीक उसी दिन सुबह में हम इन सभी जगहों पर आपको घुमाने ले जाएंगे। शाम तक आप वापस आ जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि 4 से 5 घंटे में ये टूर पूरा हो जाता है। आपको इवनिंग तक मनाली वॉल्वो स्टैंड पर ड्रॉप किया जाता है, जहाँ से आप रिटर्न दिल्ली या चंडीगढ़ जहाँ भी आपको जाना है जा सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ लोग घूमने जाते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी से आते हैं, पैदल चल सकते हैं, जिन्हें पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन बाकी जगहों पर आपको काफी ज्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। इसलिए हम अपने टूर पैकेज में इन जगहों को इंक्लूड नहीं करते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। उनमें से एक है जाना वाटरफॉल, जो नग्गर से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। जाना एक गांव है, वहां से थोड़ा सा पैदल चलकर आप वाटरफॉल देखने जा सकते हैं। 7वां पॉइंट है, आप यहाँ से बिजली महादेव मंदिर भी देखने जा सकते हैं। नागर जाने वाले रास्ते से ही एक रोड अलग डाइवर्ट होता है जो बिजली महादेव मंदिर जाता है। ये रास्ता जाता है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर काफी ज्यादा हाइट पर है, लेकिन वहां से व्यू बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोग बिजली महादेव मंदिर भी दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आप नगर और कुल्लू टूर के दौरान घूमने जा सकते हैं। एक दिन में ये पूरा टूर हो जाता है। जो पहले 5 पॉइंट मैंने आपको बताए वो हमारे टूर पैकेज में हमेशा इंक्लूड रहते हैं। अगर आपने मनाली टूर हमसे बुक किया है, MS व्लॉगर से बुक किया है, तो लास्ट डे हम इन सभी जगहों पर आपको घुमा कर लेकर जाएंगे। अलग से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे इस यात्रा को कर सकते हैं। नागर और कुल्लू टूर मनाली टूर के साथ किया जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यही सबसे बेस्ट रहता है। मात्र एक दिन में आप नागर और कुल्लू टूर कर पाएंगे। समय कम लगेगा, खर्चा कम होगा। स्पेशली नागर और कुल्लू टूर के लिए आना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मनाली टूर के साथ आप इस टूर को इंक्लूड कीजिए। यहाँ आने के सभी तरीके आपको मैं बता रहा हूँ। आप फ्लाइट से यहाँ आ सकते हैं। नजदीकी हवाई अड्डा कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है, जो भुंतर में है। भुंतर एयरपोर्ट से मनाली की दूरी 51 किलोमीटर है, कुल्लू की दूरी करीब 11 किलोमीटर है और नग्गर की दूरी करीब 32 किलोमीटर है। आप दिल्ली या चंडीगढ़ से वोल्वो बस लेकर भी कुल्लू और मनाली दोनों जगह पहुँच सकते हैं। ओवरनाइट जर्नी रहती है, आप आराम से मनाली पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो टैक्सी बुक करके या अपनी खुद की कार लेकर भी कुल्लू मनाली पहुंच सकते हैं। अगर आप हमसे टूर पैकेज लेते हैं तो हम आपका पूरा टूर करा देंगे, जिसमें कुल्लू, मनाली, नगर और भी बहुत सारी जगह इंक्लूड रहती है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका रहता है। बुकिंग करना आसान है। फोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, टूर पैकेज बुक कर दीजिए। कम प्राइस में अगर ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारा टूर पैकेज आपके लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि खर्चा कम होगा, सरदर्द नहीं होगा। ना आपको वोल्वो टिकट बुक करना है, ना आपको होटल बुक करना है, ना आपकी फूड की टेंशन होगी। लोकल एरिया में कहाँ कहाँ घूमने जाना है वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। कैब कहाँ से बुक करनी है, क्योंकि कैब के चार्जेस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो होटल्स के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हमारा टूर पैकेज फिक्स है, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी घूमने की बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप कुल्लू घूमिए, नागर घूमिए, जहाँ भी आप घूमने जाएंगे आपको पर्सनल कैब दी जाएगी। आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जितने भी हैं
आपको पर्सनल कैब दी जाएगी। अगर आप 2 भी मेंबर आते हैं, कपल आते हैं, 2 दोस्त आते हैं, तो आपको एक पर्सनल कैब दी जाएगी, जिसमें आप सोलांग वैली घूमने जाएंगे, हडिम्बा मंदिर, वन विहार, क्लब हाउस, माल रोड, मोनेस्ट्री, जहां भी जाएंगे उन सभी जगहों पर आपको पर्सनल कैब लेकर जाएगी, जो आपके होटल के ठीक बाहर खड़ी मिलेगी, क्योंकि हमारे जितने भी होटल हैं वो ऑन रोड हैं। कैब वहां तक पहुंचती है, आपको वहां भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, सस्ता टूर पैकेज रहेगा, सभी जगह पर घूमने के लिए आपको मिल जाएगा। तो जल्दी बुक कीजिए MS ब्लॉगर से मनाली टूर पैकेज। कुछ लोकल तरीके बता रहा हूँ मैं आपको नागर और कुल्लू घूमने के। अगर आप कुल्लू में मौजूद है या मनाली में मौजूद है, तो दोनों ही जगह से आपको हिमाचल रोडवेज और कुछ प्राइवेट बस मिल जाएंगी नगर के लिए, लेकिन इन बस के फिक्स टाइम रहते हैं, यानी जाने के लिए और आने के लिए एक फिक्स टाइम रहता है। तो बस एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफी अलग अलग जगहों पर हम घूमने जाते हैं। दूसरा तरीका, आप कैब ले सकते हैं नागर के लिए। मनाली से भी मिल जाएगी, कुल्लू से भी मिल जाएगी। 3 से 4 हजार रुपए वो लेते हैं, आपका टूर हो जाएगा। शेयर टैक्सी भी चलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने टूरिस्ट हैं, कितने विजिटर्स हैं, तो वो वहीं जाकर आपको मालूम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कार लाते हैं तो उससे भी इस टूर को कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह पर कैसे जाना है वो शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर यहाँ गूगल मैप प्रॉपर काम नहीं करता है। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं नागर और कुल्लू घूमने के। इनमें से जो भी तरीका आपको सही लगे आप उससे चले जाइए। आप टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, रेंटल बाइक लेकर जा सकते हैं, या कैब हायर करके जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको हैजल फ्री, बिना किसी हेडेक के टेंशन फ्री टूर करना है, तो टूर पैकेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। MS ब्लॉगर से आप टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। हमारे टूर पैकेज में 2 दिन का आपका स्टे मनाली के बेस्ट होटल्स में रहेगा। दिल्ली या चंडीगढ़ से टूर पैकेज आप बुक कर सकते हैं, जिसमें ओवरनाइट जर्नी रहती है वोल्वो में। बहुत कंफर्टेबल वोल्वो आपको मिलने वाली है। कुछ इस तरह की सीटिंग रहती है हमारी वोल्वो बसेस में। आप आराम से पूरी रात की जर्नी करने के बाद मनाली पहुंच जाएंगे। मनाली के वोल्वो स्टैंड पर हमारी पर्सनल कैब आपको लेकर जाएगी आपके होटल तक, जहां आप आराम कीजिए और थोड़ी देर बाद घूमने निकल जाइए। 2 रातों का स्टे मनाली के शानदार होटल्स में रहने वाला है। 2 रातों के स्टे में 2 ब्रेकफास्ट और 2 डिनर इंक्लूड रहते हैं। और इसके अलावा मनाली में जहां भी घूमेंगे उसके लिए आपको पर्सनल कैब दी जाती है। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और टूर पैकेज बुक कर दीजिए। बेस्ट टाइम की बात करें तो कुल्लू मनाली घूमने के लिए आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं, सभी टाइम बेस्ट रहता है। अगर आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में आते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ देखने के लिए मिल सकती है। लकी हुए तो आपको लाइव स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है। मई और जून का सीजन बहुत पीक सीजन रहता है, जब नॉर्थ इंडिया में समर वैकेशन हो जाते हैं, छोटे बच्चों की छुट्टियां हो जाती है, तो उस समय ज्यादा भीड़ हो जाती है मनाली में। पैकेज भी महंगा हो जाता है, कैब भी महंगे हो जाती है, होटल वगैरह सब चीजें महंगी हो जाती है, तो टूर कॉस्टली हो जाता है मई और जून के मंथ में। जुलाई अगस्त रेनी सीजन रहता है, उस समय टूर पैकेज सस्ता रहता है, क्योंकि सभी चीजें सस्ती हो जाती है, टूरिस्ट सीजन डाउन रहता है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मंथ भी बहुत अच्छे हैं कम प्राइस में। अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये मंथ भी अच्छा रहता है। स्नो देखनी है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये भी मंथ बेस्ट रहते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस समय जाना है। गर्मियों में व्यूज अलग देखने के लिए मिलेंगे, सर्दियों में व्यूज अलग देखने के लिए मिलेंगे। बर्फ देखनी है तो सर्दी बेस्ट है, सुहावना मौसम देखना है, ग्रीनरी देखनी है तो गर्मियां बेस्ट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।